अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दी गई संख्याओं 0, 1, 2 और 8 में अभाज्य संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमने जो ये संख्याएं दी हैं 0, 1, 2 और 8, इनमें आप ये बताइए कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... तो आप देखिएगा कि हमें 0, 1, 2 और 8 दिया गया है, तो इनमें कौन है? इसमें 2 है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा कि दी गई संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। चलिए आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है यदि लासा 12 और 21 का 84 दिया गया हो तब आप मासा बताइए 12 और 21 का। आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जो दिया गया है वो, तो इसमें क्या दिया गया है आप देखेंगे, इसमें लिखा है पहली संख्या। पहली संख्या हमें क्या दी गई है? पहली संख्या हमें इसमें 12 दी गई है। फिर लिखा हुआ है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें कितनी दी गई? 21। ये हमारा क्या है? पहला संख्या है। और ये कौन सी है? दूसरी संख्या है। और इसका लासा जो है वो कितना है? 84। जो लासा है वो कितना है? 84। तो आप लिखेंगे लासा, लासा बराबर क्या लिखेंगे? 84, यानी कि 84। अब वो आगे कह रहा है कि बताइए भैया जो ये 12 और 21 है इसका मासा बताइए। तो हमें मासा पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मासा और इस तरह से लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है वो होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जी हाँ, अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो मासा चूंकि हमें निकालना है, मासा हमने लिख दिया, गुणा लासा हमें दिया है 84 यानी कि 84। पहली संख्या हमें 12 दी है और दूसरी संख्या हमें स्टूडेंट दी है 21 यानी कि 21। अब आप देखिएगा कि इसमें जो 84 दिया गया है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पर जब ले जाऊंगा तो जो चीज यहाँ गुणा कर रही है वो दूसरी साइड पे जाके क्या करेगी? भाग करेगी। तो यहाँ पर हमारा मासा रह जाएगा और मासा बराबर हो जाएगा 12 गुणा 21/84। अब हम इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो आप देखेंगे हमारा जो मासा है वो मासा निकल के आया 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह जानना होगा कि सह अभाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है। तो अगर हम कोई एक युग्म यानी कि जोड़ा लेते हैं और हमने मान लिया कोई युग्म ए और बी है, ये युग्म ए और बी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी यदि यदि HCF किसका? ए और बी का एक हो। क्लियर है ना? कोई सा युग्म, कोई सा जोड़ा ए और बी हमने लिया, ये ए और बी सह अभाज्य संख्याएं होंगी यदि इनका हम HCF यानी कि मासा निकालें और वो मासा अगर एक आता है तो ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए, अपने पास में 4 ऑप्शन है, हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा युग्म है, ऐसा जोड़ा है जिसका HCF यानी कि मासा एक होगा। तो हम लोग ए ऑप्शन को जरा चेक करते हैं।
एक है अपने पास में 14 और एक है 35। अगर इसके हम फैक्टर यानी कि खंड काटेंगे तो आप देखेंगे ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। अगर इसको मैं काटूंगा तो ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 14 के हमारे फैक्टर निकल के आए 2, 7 और 1, और 35 यानी कि 35 के जो फैक्टर निकले हैं वो 5, 7 और 1। अगर इनका एचसीएफ निकालें तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 आया और यहाँ पर 1 आया, तो 7 इंटू 1, यानी कि एचसीएफ 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे 7 और 1 दोनों आए, इसलिए ये हमारा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा यानी कि युग्म नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो है 18 और 25। जरा चेक करते हैं, करिएगा फैक्टर इसके। इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 2 निम 18, फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। क्लियर हुआ। अब चलिए इसको काटेंगे हम 5 से, 5 25 और 5 एकम 5। तो आप देखिएगा यहाँ 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अगर मैं 25 को देखूं तो ये है हमारा 5 इंटू 5 यानी 5 गुणा 5 गुणा 1। अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखिए इसमें केवल एक हमारा कॉमन है और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो ये वो जोड़ा है 18 और 25, वो जोड़ा है जिसका अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एक निकल रहा है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या है। तो बी ऑप्शन जिसमें कि हमारा 18 और 25 है, ये सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म यानी कि जोड़ा है। अगर आप सी और डी ऑप्शन को भी एक बार ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एचसीएफ जो निकलेगा वो एक के अलावा कोई और भी संख्याएं होंगी और ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम अब आगे बात करेंगे